और वो रामदेव जी ने जो पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी है ना, पहली बात तो ये कि कुछ पत्रकारों ने अपना स्तर भी कितना नीचे गिरा लिया है कि आज एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के साथ भी खड़ा नहीं होता है। देखिए कि बाबा रामदेव ने जो ये कहा था, ये आप सभी ने वीडियो देखी है, और ये वीडियो मैं कहूंगा कि आपके चैनल से कि आप इस चैनल को पे इस वीडियो को लगाएं। और इसके पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव को मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार की बदतमीजी करी है ना, और आप जिस तरीके से देश को और दुनिया को पागल बना रहे हैं, भाजपा से बड़ा कैंसर कोई नहीं है इस देश के अंदर। कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन ये भाजपा के जो समर्थक है ना, इनका कोई इलाज नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन ये मोदियाबिंद का कोई इलाज नहीं है। मोदियाबिंद जिसको हो गया वो आदमी पागल हो गया। जी बाबा रामदेव 2014 के बाद अब नजर आ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि वो बाबा नहीं है, कहीं से किसी भी कीमत पे बाबा नहीं है। पहली बात तो बिजनेसमैन आदमी है। अब योग करते हैं, आप कह रहे बाबा नहीं है। ठीक है, मुझे पता है कि किस तरीके के बाबा और किस तरीके के बाबा नहीं है। बाबा पे हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। पहली बात, आप इस बात को अपने मन में, अपने जहन में बिठा लीजिए, वो एक बिजनेसमैन आदमी है। अच्छा। बिजनेसमैन पौने 2 आंख वाले रामदेव जी। अच्छा। हाँ जी। और वो रामदेव जी ने जो पत्रकारों के साथ बदतमीजी करी है ना, पहली बात तो ये कि कुछ पत्रकारों ने अपना स्तर भी कितना नीचे गिरा लिया है कि आज एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के साथ भी खड़ा नहीं होता है। और अगर हम बात कर लें देश की दलाल मीडिया की, तो देश की दलाल मीडिया के गोदी पत्रकारों ने एक भी बार रामदेव के स्टेटमेंट को नहीं दिखाया, क्योंकि सारे के सारे पतंजलि का एडवर्टाइजमेंट लेके बैठे हैं। पहले उन्होंने जब जो कहा था उसके बाद उन्होंने सब संभाले भी तो हैं। शब्द संभालने की बात रही तो ये देखिए कि बाबा रामदेव ने जो ये कहा था, ये आप सभी ने वीडियो देखी है, और ये वीडियो मैं कहूंगा कि आपके चैनल से कि आप इस चैनल को पे इस वीडियो को लगाएं। और इसके बाद मैं बताता हूँ, कहते हैं कि पूंछ पाड़ लोगे। पहली बात तो ये कि जो आप जनता को पागल बना के, जो आपकी आंख खुद की काणी है, आप खुद काणे हैं और जनता को आंख खोलने की दवाई दे रहे हैं। आप पहले अपनी आंख खोलिए, उसके बाद ये पतंजलि की आंख में डालने की दवा डालिएगा, और पहले आप खुद बात करने का तरीका सीख के आइए। ये संस्कार है आपके, आपके माता पिता ने इस प्रकार के संस्कार दिए आपके। देखिए ना, कितना तो काम किया, कितने तो चैरिटी खोले हैं, वही रिसर्च सेंटर, पतंजलि यूनिवर्सिटी। आपके घर से कोई पढ़ता है पतंजलि यूनिवर्सिटी में? पढ़ता है? पतंजलि यूनिवर्सिटी में क्या फ्री में पढ़ाया जाता है? इतनी सारी यूनिवर्सिटी खुली है, पैसा, अरे धंधा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और क्या चाहिए इन्हें? चाहिए पैसा। बाबा रामदेव को चाहिए पैसा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सरकार की दलाली कर रहे हैं, इसीलिए आप पत्रकारों को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पीएम केयर फंड में चंदा देते होंगे, तभी आज ये पत्रकारों को अपमानित करने की हिम्मत रख रहे हैं। पौने 2 आंख वाले बाबा रामदेव को मैं खुली चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार की बदतमीजी करी है ना, और आप जिस तरीके से देश को और दुनिया को पागल बना रहे हैं, ये आप जिस तरीके से, आपने देखा होगा कि चीनी के अंदर जो चीनी घोल घोल के शहद में बेच रहे थे अपना, फिर उसके बाद ये कहते हैं लाखों वर्ष पुराना हिमालय की गोद से खोज के लाए हुआ नमक। मतलब वहां पहाड़ों पर नमक एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आते ही एक्सपायर हो गया, नीचे एक्सपायरी डेट दे रखी होती है। बाबा रामदेव सारी तो चीजें बना रहे हैं। वही देखिए ना, हर जगह आप जिस जगह बैठे वहां भी आसपास कई पतंजलि के स्टोर होंगे। नहीं, यहाँ कोई पतंजलि का स्टोर नहीं है। यहाँ पतंजलि के नाम पे कोई पागल नहीं बनता। हम तो यूं कहते हैं कि पहले आप अपनी आंख खोल के दिखाइए पूरी, वो जो एक आंख यूं लपकी रहती है आपकी, पहले उसे पूरी खोल के दिखाइए, उसके बाद दुनिया को आंख में डालने की दवाई दीजिए। नहीं, पेट्रोल का दाम तो जो है जनता के लिए जो बढ़ाया जा रहा है ना, उससे जनता को कोई फर्क नहीं है। पेट्रोल जो बढ़ रहा है बिल्कुल सही बढ़ रहा है, क्योंकि जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी जनता को समझ में ही नहीं आएगा कि हमने वोट किसे दिया है। और मंदिर बन रहे हैं, आपको पेट्रोल की क्या फर्क पड़ रही है? पेट्रोल बढ़े तो बढ़े, क्या दिक्कत है? हाँ, महंगाई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। यूपी में दोबारा जीत गए भाई, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती है, अंधभक्ति है साहब। इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अगर इसकी दवा होती तो कोई समझ में भी आता। ये अंधभक्त लोग हैं ना, कुछ समझ में ही नहीं आता। इन्हें एजुकेशन नजर आती, ना इन्हें डेवलपमेंट नजर आता, ना देश का विकास नजर आता। इन्हें कोई फर्क नहीं है महंगाई से। ये तो कह रहे हैं कि जी बस एक मंदिर और बन जाए, उसके बाद चाहे पेट्रोल 500 रुपए भी लीटर हो जाए तो भी हम भरवा लेंगे। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। हाँ, तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, महंगाई है। आप लोग खामखा की जो है बेकार की बातें आवाज उठा रहे हैं। नहीं, तो महंगाई है ही कहाँ? 100 रुपए पेट्रोल का लीटर हो गया, 100 रुपए हो गया। पहले कहाँ था 100 रुपए लीटर? पहले तो 70 रुपए था। कुछ नहीं बन रहे, सिर्फ लोगों को पागल बनाया जा रहा है। ये पागल बनाने का काम कर रहा है। नहीं, वैक्सीन साथ ही साथ ये बात भी कही कि महंगाई पहले भी थी, लेकिन पहले आप इतना चिल्लाते नहीं थे जितनी अब महंगाई हो रही है। बल्कि पहले जनता चिल्लाती थी। जब पहले पेट्रोल पर 5 रुपए भी बढ़ते थे ना, 2 रुपए भी बढ़ते थे, तो जनता सड़कों पे आ जाती थी। और आज जनता सड़क पे नहीं है। तभी तो आपको कहते हैं आंदोलनकारी। राजनीतिक तत्व भी कहते हैं। हम कहाँ से आपको राजनीतिक तत्व दिख गए? आंदोलनकारी है, हर चीज में क्यों विरोध करना है। हम हैं आंदोलनकारी? आप हम मेरे को बताएंगी विरोध करना है आपको? किसका विरोध कर दिया हमने, ये बताइए। अब देखिए ना, सरकार का विरोध नहीं सरकार का विरोध करना एक कानूनन अपराध है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। अब सरकार अच्छे काम करे उसका भी विरोध। क्या सरकार अच्छे काम कर रही है? आप मुझे बता दीजिए। पेट्रोल अगर 100 रुपए लीटर जा रहा है तो क्या ये अच्छा काम है? दाल महंगी हो रही है, अच्छा काम है। सरसों का तेल 200 रुपए लीटर हो गया, अच्छा काम है। विकास उसी तेजी से हो रहा है किस तेजी से विकास हो रहा है? महंगाई बढ़ रही तो विकास भी तो। आप मुझे सुनिए, आप मुझे 4 विद्यालयों का नाम बता दीजिए, योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में बने हो, बता दीजिए। देखिए ना, एम्स बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? चांद पे बन रहे हैं। गोरखपुर में, बनारस में एम्स बना रहे हैं। सारा यूपी का आदमी तो मुझे दिल्ली में पड़ा हुआ नजर आता है, और आप कह रहे हैं कि एम्स बन रहे हैं। कैंसर के हॉस्पिटल बना रहे हैं। भाजपा से बड़ा कैंसर कोई नहीं है इस देश के अंदर।
कैंसर का इलाज हो सकता है, लेकिन ये भाजपा के जो समर्थक है ना, इनका कोई इलाज नहीं और भाई है। उन्होंने सीधे कहा शब्दों में कहें तो मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन ये मोतियाबिंद का कोई इलाज नहीं है। मोतियाबिंद जिसको हो गया वो आदमी पागल हो गया। भाई उन्होंने कहा था जो छात्र यूक्रेन और रशिया में फंसे थे वो क्यों वहां फंसे थे, क्योंकि यहाँ इंडिया में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है इतना। हाँ, तो मोदी जी ने कहा बना दिया। अरे मोदी जी ने कहा तो बनवाएंगे। आप मुझे ये बता दीजिए कि देश के नेताओं के बच्चे पढ़ते हैं हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में? वो तो ऑक्सफोर्ड में जाते हैं, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो पढ़ते ही कहाँ है हिंदुस्तान के अंदर? वो तो विदेशों में जा जाके पढ़ते हैं। यहाँ की जो जनता है उसको लड़ाने के लिए सड़कों पर उतार दिया जाता है, और नेता के बच्चे सारे विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए। घर से एक आदमी निकलता है तो वो निकलता है कि भाई शाम को कुछ पैसा कमा कर लेके आऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ की राजनीति के चलते एक छोटा बच्चा वो इंतजार करता है कि भाई उसके पिताजी शाम को घर पे आएंगे, लेकिन पता चलता है कि उसके पिताजी के दंगे फसाद हुए, उसके पिताजी के सर पे चोट लग गई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक स्टेटमेंट से पूरे देश में दंगे और फसाद हो जाते हैं, पूरी दिल्ली जल के खाक हो जाती है। और मुझे दुर्भाग्य इस बात का होता है कि आज देश की जुडिशरी भी कुछ इस प्रकार के जजमेंट देती है जिनके ऊपर हमें भी शर्म आने लग गई है। दंगे बीजेपी कराती है, और बीजेपी तो जातिवाद वगैरह को खत्म कर रही है। तो योगी जी को आपने सुना नहीं है कि योगी जी तो भगवान तक की जात बताते हैं, और आप कह रहे हैं जात पात खत्म कर रहे हैं। हाँ, तो योगी है। आप एक मिनट, आप ये मुझे बताइए, आपने कहा कि जात पात खत्म करते हैं, आप क्यों भाजपा की तरफ से दलाली करती हैं, बताइए। कहाँ कर रहे हैं दलाली? अरे आप ही ने कहा ना, आप सुनिए, वही तो कह रहे हैं। हाँ, तो आपने कहा कि योगी जी जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। योगी जी तो हनुमान जी की, बीजेपी वाले लोग तो यही कह रहे हैं ना। भगवान विष्णु कौन सी जाति के थे बताइए? ये तो बताया नहीं उन्होंने। भोले शंकर कौन सी जाति के थे? बताया नहीं। हनुमान जी कौन सी जाति के थे? बताया नहीं। हनुमान जी की जाति बताई, हनुमान जी को दलित बताया, आदिवासी बताया योगी जी ने। जहां जहां वोट मांगने गए, छत्तीसगढ़ में दलित बताया, राजस्थान में आदिवासी बताया, तो हनुमान जी की तक इन्होंने आदमियों ने जाति बता दी इन लोगों ने। हाँ, और ये राम को लेके आ रहे हैं, जो राम आपको और हमें लेके आए हैं, तो उनको ये लेके आ रहे हैं। का नारा चला था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो राम जीत। राम को तो दशरथ जी लेके आए हैं, तो मोदी जी दशरथ हैं। अच्छा, राम को तो दशरथ लाए तो बताते हैं ना। किसको? भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। हाँ, तो अब वो भगवान विष्णु का अवतार है, आप किसका अवतार हैं? रवि किशन ने खुद कहा है कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार। हाँ, वो भगवान विष्णु का अवतार है, कंस का अवतार है ना? आपने नहीं देखा था? आपने नहीं देखा? वहाँ पे राम मंदिर के जो पोस्टर में कितने बड़े जो हाथ पकड़ के मोदी जी लेके जा रहे हैं। अरे अगर भगवान विष्णु का अवतार है तो राम जी की फोटो हटा के मोदी जी को राम मंदिर में फिट कर दो। प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत क्या है? राम मंदिर के अंदर नरेंद्र मोदी को बिठा दो। और भगवान विष्णु का अगर ये अवतार हैं तो भैया देश के अंदर इतनी महंगाई क्यों हो रही है? लोग क्यों मर रहे हैं? महंगाई है ही नहीं। आप कह रहे हैं महंगाई, आप बार बार महंगाई कह रहे हैं। लोग नहीं, तो अगर भगवान विष्णु का अगर ये अवतार हैं तो आप उससे जाकर पूछिए रवि किशन से कि भैया वो अपने घर में मोदी जी को पूजता क्यों नहीं है? वो गाने फाने क्यों गा रहा है? मोदी जी की भक्ति करे। हाँ, तो मोदी जी की भक्ति करे ना। मोदी जी की तो भक्ति करिए, तो अपना काम धंधा सब छोड़ दे, भगवान विष्णु की शरण में ही आ जाए ना। और एक काम करे, भगवान विष्णु और वो दोनों, रवि किशन और वो दोनों यहाँ से देश से निकल के गुफा में फिट हो जाएं। मोदी जी तो पहले हो चुके, वो और हो जाए। आप महंगाई के बहुत बड़े बोल रहे, महंगाई है महंगाई, तो दो बीजेपी अभी फिर जीत गई। आप महंगाई होती तो वोट क्यों मिलता? देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जनता को जो है अभी पहली महंगाई इतनी नहीं थी जितनी महंगाई अब उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद हो गई। और ये बात हमने पहले भी आपसे कही थी कि जिस दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव खत्म होगा उस दिन के बाद पेट्रोल के दाम भी बढ़ेंगे, डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, दवाइयों के दाम भी बढ़ेंगे, कॉपी किताब तक के भी दाम बढ़ गए। जिस देश में कलम और स्याही पे पैसा बढ़ने लग जाए, आप सोच लीजिए कि उस देश की सरकार से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? कलम और स्याही पे टैक्स लगाया जा रहा है और दूसरी ओर टैक्स फ्री फिल्में दिखाई जा रही हैं। लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे? लोग सड़कों पे कहां से उतरेंगे? लोग अगर सड़क पे उतरते तो उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। अभी 120 साल पुराना कानून जो है उसमें सरकार जो है वो तब्दीली करने वाली है, उसको चेंज करने वाली है। अब सरकार के पास आपके सीधा फिंगरप्रिंट्स रहेंगे। अगर आप किसी भी क्राइम में पकड़े जाएंगे तो आपका पूरा फिंगरप्रिंट होगा, सब कुछ होगा, मतलब आपका सारा पर्सनल डेटा जो है अब सरकार के पास 75 साल तक रिकॉर्ड में रहेगा। तो आप ये देखिए सरकार कितने रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस ला रही है। तो मतलब देश के हित के कर रही है ना, तो क्राइम अरे ना हो आगे। नहीं, क्राइम ना हो, इस देश हित के लिए क्या ये आप कानून अगर आपको लेके आना है, आतंकवादियों के लिए लेके आइए ना, आम जनता के लिए क्यों? ये अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है, कोई आतंकवादी, सबके लिए बराबर है ना, कानून तो सबके लिए बराबर है। अरे तो कानून सबके लिए बराबर है, तो आप ये मुझे बताइए 120 साल पुराना कानून है, ये आपको पता है? और आज आप इसमें तब्दीली कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि ये कानून सबके लिए एक समान है। तब्दीली होती तो अच्छे अगर मान लीजिए, सुन लीजिए, पहले ऐसा होता था कि अगर आपको ऊपर से अपराध हट गए हैं, अब आप ये समझिए कि जब तक आप बरी नहीं होंगे आपका सारा डेटा 70 साल तक आपका उसके रिकॉर्ड में रहेगा, पुलिस के रिकॉर्ड में। 70 साल की तो आदमी नहीं जीता आजकल जिंदगी, तो आपका पर्सनल डेटा, आजकल आधार कार्ड भी जो है वो इससे थंब से रिकॉर्ड रहता है, आपके फिंगरप्रिंट तक पुलिस वालों के पास रहेंगे। तो आप सोच लीजिए आपका सारा पर्सनल डेटा वहां से चोरी भी हो सकता है। सही है ना, जब आप गलत नहीं कर रहे हो तो आपके पास, अगर मान लीजिए अगर पुलिस रिकॉर्ड से आपका पर्सनल डेटा चोरी हो गया, आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, फिर आप क्या करेंगे? तो रिकॉर्ड रहेगा तो उनको जो क्रिमिनल होंगे उनके रिकॉर्ड तो रहेगा ना, भाग नहीं पाएंगे। अगर कोई आदमी प्रोटेस्ट में जाता है उसका भी 70 साल तक का रिकॉर्ड रहेगा। प्रोटेस्ट करना तो लीगल है, आर्टिकल 19 आपको हमें परमिशन देता है।
प्रोटेस्ट करने की। तो अगर कोई प्रोटेस्ट में जाता है तो 70 साल तक सरकार के पास उसका रिकॉर्ड रहेगा। सरकार की सीधी मंशा यह है कि देश में तानाशाह को लागू करना, हिटलर शाही को लागू करना, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन ना कर सके कोर्ट और कचहरी के डर से। मोदी जी, जनता तो बार बार चुन भी रही है ना, अभी 5-4 राज्यों में चुन लिए, अभी जो तो जनता चुन रही है तो भुगत भी तो रही है, जनता भुगत भी तो रही है। इतने लोग मतलब भुगत तो रही है, आप बोल रहे हो भुगत रहे होते तो क्यों चुनते? नहीं, अब जनता परेशान है। आप जाके पता करिए यूपी में, आप लोग क्या भी नहीं कि योगी जी आप इतनी महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप तो कहते हैं महंगाई कम करेंगे। अभी मैं कल ही उत्तर प्रदेश से होके आया हूं, तो वहां पर मेरठ के अंदर लोगों का कहना था कि हमने योगी जी को चुना इसलिए कि महंगाई कम होगी, लेकिन यहाँ तो पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, हमारा काम धंधा सब बेकार हो रहा है। तो हमने उनको यही कहा कि जब आपने चुना है योगी जी को तो अब चुनिए, अब तो 5 साल आप वही कुर्सी पे रहेंगे, तो आपने अगर वोट दिया है तो भुगतिए। लेकिन अगर आप इस गलती को सुधारना चाहते हैं तो 24 में अपने बच्चों के लिए सोच समझ के वोट डालिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।